हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, ऐसे तो भारत सदैव देव चरित्र लोगों की भूमि रहा है। यहाँ भगवान राम से लेकर भगवान बुद्ध तक अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। गुरु नानक से लेकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान चरित्रों ने अपने ज्ञान से हमारे जैसे सर्व सामान्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया है। सच्चा संत क्या होता है और उसके सोचने, उनके व्यवहार और उनके क्रियाकलापों का स्तर क्या होता है, यह हम सोच भी नहीं सकते। आधुनिक युग में विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूं, जो आपको यह सोचने पर जरूर बाध्य करेगा कि वास्तव में संत पुरुष क्या होते हैं, उनका चिंतन किस स्तर का होता है, वो समाज और व्यक्ति को किस प्रकार से देखते हैं। गले का कैंसर था, पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया, भोजन भी जाना मुश्किल हो गया। तो विवेकानंद ने एक दिन अपने गुरुदेव रामकृष्ण से कहा, आप मां काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते गुरुदेव? क्षण भर की बात है, आप कह दें और गला ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण हंसते रहते, कुछ नहीं बोलते। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकृष्ण ने कहा, तू समझता नहीं है रे नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना जरूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे हो जाने देना ही उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं है। तो विवेकानंद बोले, इतना ना सही, पर इतना तो कह ही सकते हो आप कि कम से कम गला इस योग्य तो रहे कि जीते जी पानी जा सके, भोजन किया जा सके। हमें बड़ा असहनीय कष्ट होता है आपकी यह दशा देखकर। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, आज मैं कहूंगा मां से। जब सुबह वे उठे तो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तो बड़ा मजा आया। तू कहता था ना मां से कह दो। मैंने कहा मां से, तो मां बोली, इस गले का क्या ठेका ले रखा है, दूसरों के गले से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ है? हंसते हुए रामकृष्ण बोले, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था ना, और यह बात सच है, जाहिर है इसी गले का क्या ठेका है। तो आज से जब तू भोजन करे समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूं। फिर रामकृष्ण बहुत हंसते रहे उस दिन भर। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, आप हंस रहे हैं और शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज्यादा पीड़ा की स्थिति हो ही नहीं सकती। रामकृष्ण ने कहा, हंस रहा हूं इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे स्वयं यह विचार नहीं आया कि सभी गले अपने ही तो है। सभी गलों से अब मैं भोजन करूंगा, अब इस एक गले की क्या जीत करनी है मुझे। कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, संत कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, साधु कभी अपने लिए नहीं मांगते। जो अपने लिए मांगा तो उनका संतत्व समाप्त हो जाता है, उनका साधुत्व समाप्त हो जाता है। वो रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन स्वयं भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का विश्वात्मा के साथ मिलन होता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसलिए संत को अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। राधे राधे।